Hello students, welcome to Jules classes. Today I am going to start chemistry of class 9th chapter 2 is matter around us pure video part 1 and today's topics are types of matter, pure substance and impure substance. सो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मैटर जो होता है उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और मैटर क्या होता है मतलब, और आज हम पढ़ेंगे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो सेकंड चैप्टर में है। तो सबसे पहले हम रिवाइज़ करते हैं कि मैटर क्या होता है। तो एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जिसका मास हो और जो कुछ जगह घिरती हो उसको हम मैटर कहते हैं। इट मे बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो मैटर्स की हम टाइप्स पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ मैटर क्या होते हैं? इट इज़ टू टाइप्स। फर्स्ट इज़ प्योर सब्सटेंस एंड सेकेंड इज़ इम्प्योर सब्सटेंस। नेक्स्ट हम फ्लो चार्ट देखते हैं। फ्लो चार्ट में आप क्लियर समझ में आएगा क्या होता है मैटर। तो मैटर जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस फर्दर डिवाइड होते हैं, उसे हम एलिमेंट्स भी कह सकते हैं और कंपाउंड्स में भी होते हैं। तो कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ कंपाउंड्स होते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? मिक्सचर्स जो होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। तो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? इट मे बी डिफाइंड एज द मटेरियल विच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल। मतलब ये एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के, एक ही काइंड के एटम्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये भी दो टाइप्स के होते हैं। तो पहली बात तो प्योर सब्सटेंस क्या हो सकते हैं जिसमें एक ही काइंड के एटम्स और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, जैसे वाटर हो गया, जैसे आयरन हो गया, जैसे ये क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं गोल्ड हो गया। तो ये सब क्या आ गया? प्योर सब्सटेंस के एग्जाम्पल हो गए। अब ये भी टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ एलिमेंट एंड सेकेंड इज़ कंपाउंड। तो हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं नेक्स्ट। सो द एलिमेंट्स pure substances which are made up of only one kind of atoms are known as element। जो वो प्योर सब्सटेंसेस जो सिर्फ एक ही टाइप के, एक ही काइंड के एटम से बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल गोल्ड। गोल्ड जो होता है उसमें हर एक एटम जो होता है वो गोल्ड का ही होता है। आयरन जो होता है उसमें हर एक एटम जो होता है वो आयरन का ही होता है। तो ये सब जो हो गई। ऑक्सीजन जो हो गई, ऑक्सीजन में भी हर एक एटम जो होता है वो ऑक्सीजन का ही होता है। तो एक ही टाइप के काइंड के एटम से जो बने होते हैं उसे हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस, उसको एलिमेंट्स। They cannot be split up into two or more simpler substances by any of the usual chemical methods। तो हम ये कह सकते हैं जो किसी भी केमिकल मेथड के द्वारा उससे भी सिंपलर सब्सटेंसेस में स्प्लिट नहीं हो सकते हैं, दो और दो से ज़्यादा। तो उन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम एक्सेट्रा। काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं जो हम बोल सकते हैं कि वो एक ही काइंड के एटम्स से बने होते हैं और फर्दर वो डिवाइड नहीं हो सकते एटम्स। तो एलिमेंट्स आर फर्दर ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज। तो एलिमेंट्स भी तीन कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं। तो फर्स्ट में आ जाते हैं मेटल्स, सेकंड में नॉन मेटल्स एंड थर्ड जो होते हैं वो मेटलॉइड्स। तो मेटल्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी। तो ये सब जो हो गए मेटल्स। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ये सब जो होते हैं नॉन मेटल्स। और मेटलॉइड्स जो होते हैं वो होते हैं बोरोन, सिलिकॉन, जर्मनी। ये सब जो होते हैं वो मेटलॉइड्स होते हैं। नाउ अब हम तीनों की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स क्या होती हैं? फर्स्ट, दीज आर लस्टर। अब ये लस्टर मतलब शाइनी होते हैं ये मेटल्स जितने भी होते हैं। जैसे आप कोई भी चीज़ ले लो, स्टील ले लो, आयरन ले लो, कुछ भी ले लो, थोड़ा शाइनी उसके होते हैं। सेकेंड, दीज दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट भी कंडक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर होते हैं। थर्ड, ऑल मेटल्स आर मैलेबल एंड डक्टाइल। सारे मेटल्स जो होते हैं मैलेबल होते हैं और डक्टाइल मतलब इन्हें हम पतली से पतली शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और वायर्स भी बना सकते हैं। फोर्थ वन, दीज आर सोनोरस, मीन्स उसमें से सुरीली आवाज़ निकलती है। फिफ्थ वन, दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर। ये ज़्यादातर सिल्वरी ग्रे कलर के होते हैं या फिर गोल्डन येलो कलर के होते हैं जो मेटल्स होते हैं। नेक्स्ट वन हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। फर्स्ट वन, दीज आर नॉट लस्ट्रस। ये लस्ट्रस नहीं होते, मतलब शाइनी सरफेस नहीं होते, मतलब शाइनी टाइप के से नहीं होते हैं सिल्वरी करके। एंड सेकेंड, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये पुअर कंडक्टर होते हैं, बैड कंडक्टर हीट को और इलेक्ट्रिसिटी के। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉट मैलेबल होते हैं और डक्टाइल भी नहीं होते हैं।
फोर्थ वन, दे आर नॉट सोनरस, इसमें से कोई साउंड अच्छी सुरीली आवाज़ नहीं निकलती है। फिफ्थ, दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर्स, उनके अलग अलग कलर्स होते हैं, कोई येलो कलर का है जैसे सल्फर, कोई ब्लैक कलर का है जैसे कार्बन, तो अलग अलग कलर्स के होते हैं। नेक्स्ट इज़ मेटलॉइड्स, तो मेटलॉइड्स क्या होते हैं, तो सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दे आर कॉल्ड मेटल्स। मतलब कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल्स को भी शो करती हैं और नॉन मेटल्स को भी शो करती हैं, जो दोनों को शो करती हैं उन्हें हम मेटलॉइड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल बोरोन, सिलिकॉन, जर्मनी, ये जो मेटल्स का यूज़ होता है ज़्यादातर, ये जो भी हम चिप्स बनाते हैं, आईसीज होती हैं, उसमें यूज़ होता है इसका। सेकेंड टाइप के जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो होते हैं कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ते हैं। अ कंपाउंड इज़ अ सब्सटेंस composed of two or more elements chemically combined with one another in a, तो कंपाउंड वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं जो केमिकली हम उन्हें करते हैं एक दूसरे के साथ एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। जैसे वाटर में क्या होता है, H2O, वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो H2O होता है। मीन्स हाइड्रोजन के उसमें 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का उसमें 1 एटम है। तो ये केमिकली जब कंबाइंड होते हैं फिक्स्ड प्रोपोर्शन में तब ये बनते हैं कंपाउंड्स। तो फॉर एग्जांपल वाटर, शुगर, सॉल्ट, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जिसे कहते हैं, एक्सेट्रा। तो नेम ऑफ कंपाउंड्स देखते हैं हम। तो फर्स्ट है वाटर, H2O, जैसे मैंने बताया 2 पार्ट उसमें हाइड्रोजन होते हैं और 1 पार्ट ऑक्सीजन होता है। साल्ट जिसे हम NaCl कहते हैं, कॉमन सॉल्ट, उसमें क्या होता है 1 पार्ट सोडियम होता है और 1 पार्ट ही क्लोरीन होता है। ये होते हैं कंपाउंड्स। नाउ नेक्स्ट, इम्प्योर सब्सटेंसेस मीन्स इम्प्योर मैटर। तो इम्प्योर मैटर आर ऑल्सो कॉल्ड मिक्सचर्स, तो हम इसे मिक्सचर्स भी कहते हैं, जो हमने पढ़ा था कि मिक्सचर्स जो होते हैं। तो आ मिक्सचर इज़ अ मटेरियल which contains 2 or more different kinds of particles, atoms or molecules which do not react chemically but are physically mixed together in any proportion। तो मिक्सचर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिसमें 2 और 2 से ज़्यादा काइंड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे में मिक्स होते हैं किसी भी प्रोपोर्शन में, कोई एक फिक्स रेशियो नहीं होता है और ना ही ये कोई केमिकली बट फिजिकली एक दूसरे से मिक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैंड कह सकते हैं, सैंड में सब कुछ मिक्स होता है। तो हम ये कह सकते हैं सैंड भी एयर जो होती है कई सारी गैसेस का मिक्सचर होती है, कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता है। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं उन्हें हम कहते हैं मिक्सचर्स। तो मिक्सचर्स जो होते हैं ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकंड इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हम पढ़ते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं। तो आ मिक्सचर्स is said to be homogeneous if all the components of the mixtures are uniformly mixed and there are no boundaries of separation between them। तो वो मिक्सचर्स होमोजीनियस कहलाते हैं जिनके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आपस में इस तरीके से मिक्स होते हैं कि उनके बीच में कोई भी सेपरेशन की बाउंड्री नहीं होती है, मतलब वो एक दूसरे को सेपरेट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट इन वाटर, तो हम वाटर में अगर सॉल्ट को मिक्स करते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि इस जगह सॉल्ट है इस जगह वाटर है, तो कोई सेपरेट कोई बाउंड्रीज नहीं सेपरेट करते हैं एक दूसरे को, ये एक मिक्स हो जाते हैं। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं जिनकी बाउंड्रीज अलग से पता चलती है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर में हम ऑयल डाल दें तो ऑयल जो होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है और नीचे जो होता है वाटर होता है, तो दोनों में एक बाउंड्री दिखाई दे रही है, शो हो रही है, उसे हम कहते हैं ऐसे मिक्सचर्स को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, a mixture is said to be a heterogeneous if all the components of the mixture are not thoroughly mixed and there are visible boundaries of separation between them। तो हम ये कह सकते हैं वो मिक्सचर्स हेट्रोजीनियस कहलाते हैं जिनके कंपोनेंट्स जो होते हैं वो मिक्स तो होते हैं लेकिन एक फिक्स मतलब एक विजिबल बाउंड्रीज दिखने को मिलती है हमें। जैसे मैंने बताया था ऑयल वाटर में ऑयल मिक्स कर देते हैं तो एक बाउंड्री दिखाई देती है, ऐसी सैंड इन वाटर में हम सैंड को मिक्स कर दें तो वो थॉरली मिक्स नहीं होते हैं, वो हमें शो हो जाते हैं कि कहाँ सैंड है, कहाँ वाटर है या कहाँ ऑयल है, कहाँ वाटर है। Here we end with this video. In the next video we will read about properties of compounds and properties of mixtures and other topics. Thanks for watching this video. Please hit like and share this video and don't forget to subscribe my YouTube channel Jules Classes by Gaurav Sir. Thank you so much.